बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जूम फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी है। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 7वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं और प्रोग्राम का दूसरा ही सप्ताह चल रहा है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा समय देंगे, उतना जल्दी हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकेंगे सुंदर साथ जी। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं धामधनी के आह्वान के साथ। तो धामधनी का आह्वान आवत जी वाला गायन करने के लिए मैं किशोर परमार सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। किशोर परमार सुंदर साथ जी। और इसके बाद जानुका केसी सुंदर साथ जी वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। जानुका केसी सुंदर साथ। प्रणाम जी महाराज। आवाज आ रही है बराबर? आ रही है जी। एक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर विशाल पल पल करो प्रणाम। युगल पिया जी को पल पल करो प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। परदेश मोने मोकी का चाल्या आओ जिवाला। आओ जिवाला मारे घेर आओ जिवाला। मोने होती निंदड़ी ने मोने होती निंदड़ी ने તમે સુતી મોતી કારાતે। તમે સુતી મોતી કારાતે। જાગીને જોતા પિયુજીના પાસે। જાગીને જોતા પિયુજીના પાસે। પછી તો થાશે પ્રભાતે રે। પછી તો થાશે પ્રભાતે રે। આવો જ્વાલા મારે ઘેર આવો જ્વાલા। કલ કલીને કહું છું તમને। કલ કલીને કહું છું તમને। આવજો આણે ક્ષણે આવજો આણે ક્ષણે। મારા મનના મનોરથ પૂર્ણ કરજો। મારા મનના
मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्रेम पूर्वक धाम धनी जी का आह्वान किया गया सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, हम अब वाणी गायन श्रवण करेंगे जानुका केसी सुंदर साथ जी नेपाल के द्वारा। आइए जानुका केसी जी। प्रथम लाग दो चरण को धनी न छुड़ायो खिना लाकत लीलाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवना मेरे जीव के ही जीवना। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम उपज सुख संसार में आए धनी सिरधाम आए धनी सिरधाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम प्रगति पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्ट सिरधार ब्रह्म सृष्ट सिरधार ईश्वरी सृष्ट और जीवा की सवाई करो दीदार सवाई करो दीदार। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम जब की माया ए भय पैदा ये लीला न जाहिर कबा ये लीला न जाहिर कबा ब्रिज रास और जागनी लीला ए जो प्रगति अब ए जो प्रगति अब। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम प्रगति ब्रह्मा और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मावतना और ब्रह्मावतना महामत इन प्रकाश थे अखंड कियो सब जन अखंड किए सब जन। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमने वाणी का गायन भी सुना। धाम धनी की वाणी की चौपाइयां हैं और वाणी की चौपाइयां मात्र कोई उच्चारण करे तो भी सुनने वाले को आनंद आता है, और गायन जो प्रेम पूर्वक करेंगे तो अवश्य ही आनंद आता है। सुंदर साथ जी, तो जनुका जी का बहुत बहुत आभार। ये सुंदर साथ जी, अब आज का प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे स्क्रीन पर, और उसके बाद जो है हम स्क्रीन पर देख रहे हैं छठे दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें 60 सुंदर साथ ने भाग लिया था और पूर्ण अंक 19 सुंदर साथ ने प्राप्त किया है।
तो सुंदर जी क्विज जो है देखने में या कि दो विकल्प तो बस रहते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तभी उनमें डिफरेंस पता चलता है। कई बार दोनों एक जैसा ही लगता है और कई बार तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो भी समझ में नहीं आ सकता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिन सुंदर साध ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं हम देखते हैं। 19 सुंदर साध ने पूर्णांक प्राप्त किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: वृंदा भट्टराय विरतामोड़ नेपाल, मित्र पराजुली नेपाल, दीपिका शाह मुंबई, शकुंतला थापलिया नेपाल विरतामोड़, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, नियति गांधीनगर, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, गीता पंचाल गुजरात, शीता थापा नेपाल, नीलू गुरुंग तनहू नेपाल, इला एम पटेल गुजरात, प्रीति वाढेर छत्तीसगढ़, भावना शाह मुंबई, अंजू भगत जयपुर, दीपिका पाटिल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की। और सुंदर जी देख रहे हैं ज्यादातर सुंदर साध ने 18-18 भी 16-18 भी प्राप्त किया है, तो नजदीक ही रहे हैं ज्यादातर सुंदर साध जी। ये कोई बड़ी बात नहीं। सुंदर साध जी क्विज का उद्देश्य यही है कि सुंदर साध जो पॉइंट नोट नहीं कर पाए, मतलब जिस पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिए हैं उस पॉइंट पर उनकी दृष्टि ले जाना। इस कई बार क्या होता है कि सुनते हैं चर्चा लेकिन उस पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट को नोट नहीं कर पाते, मतलब हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। आइए सुंदर साध जी अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। भागवत वचन जो जो रे विचारी, सार अखर ये सत, जीव ने जगावो वचन प्रकाशी, हृदय उघाड़ो मत, हृदय उघाड़ो मत। ए माथे ले से तेने कहूँ छू, ए माथे ले से तेने कहूँ छू। पिछली चौपाइयों में क्या कहा गया? पिछली चौपाइयों में सकाम भक्ति, कर्मकांड, संसारिक सुखों के लिए दिन रात पाप करना और धर्म भक्ति के नाम पर दिखावा करना, दिखावे का आचरण, ये सब चीजों के विषय में कहा गया था कि पाप करके धर्म का दिखावा करोगे तो पाप से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको निष्काम भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कर्मकांड, दिखावे की भक्ति, दिखावे का तीर्थ, दिखावे का दान, इससे काम होने वाला नहीं। सच्चा दिल का सच्चा होना पहली आवश्यकता है। ये माथे ले से तेने कहूँ छू, माथे ने सिर पर, जो ये वचनों को जो सिर पर लेगा अर्थात अपने ऊपर इसको लेगा कि ये वचन किसके लिए कहे जा रहे हैं, मेरे लिए ये वचन कहे जा रहे हैं। बीजा मां कर जो दुख, बीजा यानी दूसरा कोई दुखी ना हो। बोले माया झूठी है। आज क्या होता देखिए, अभी नई पीढ़ी भौतिकवाद में इतना ज्यादा डूब गई है, उनको एक बात भी कहोगे ना तो बुरा मान जाएंगे। इंटरनेट, मैसेजेस, बाजारू भोजन, स्वादिष्ट भोजन, ये सब चीजें अच्छी नहीं है ऐसा कहोगे तो आपके से दोबारा बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसा नई पीढ़ी का हालत ऐसा है। और धर्म के नाम पर जो आडंबर दिखावा करने वाले लोग हैं, निजी जीवन में धर्म का नामो निशान नहीं होता है। मंदिर से बाहर निकले, धर्म और धर्म आचरण मंदिर में छोड़ के निकल जाते हैं। निजी जीवन में ईमानदारी से पैसा कमाएं और
व्यवहार में जो है दया भावना सद्भावना रखें, सत्य आचरण रखें, हिंसा न करें, चोरी अनीति से धन न कमाएं। ये सब जो सत्य आचरण है वो दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन ज्ञान चर्चा में ऐसी बातें कहना और सुनना किसी को पसंद आता भी नहीं। बोलेंगे अनीति से धन नहीं कमाएंगे तो मंदिर में सेवा कहाँ से करेंगे। पहले बेईमानी से पैसा कमाओ और राज्य की सेवा करो, इसी में ही खुश होते हैं। उनको बोलो कि माया का भी सुख लो और राज्य को भी याद सेवा कर दो तो खुश रहेंगे। माया का सुख मत लो और राज्य को याद करो, राज्य का सुख लो बोलेंगे तो वो नहीं मानने वाले। बोलेंगे ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए हमको। यदि डॉक्टर बोलेगा कि तेल मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, बाजार का सामान मत खाओ, तो डॉक्टर भी पसंद नहीं करेंगे। एलोपैथिक डॉक्टर क्या करता है, सब खाओ और यहाँ मेरे पास आते रहो, गोली इंजेक्शन लगवाते रहो। और आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोलेगा, परहेज बोलेगा, ये नहीं खाओ, ये मत खाओ, ये नहीं खाना पड़ेगा आपको। तो परहेज वाली बात किसी को अच्छी लगती। दिखावे की भक्ति मत करो, भौतिक सुखों और स्वर्ग के लिए भक्ति मत करो, सकाम भक्ति मत करो, पाप मत करो और पाप का दिखावा मत, पाप करके धर्म का दिखावा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। जो अपने सिर पर लेता है कि ये मेरे लिए बात कही जा रही है, मेरे भले के लिए बात कही जा रही है, मेरे आत्म कल्याण के लिए ये बात कही जा रही है। क्योंकि देखो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके अंदर में वैराग्य नहीं है, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, तो उनके लिए ब्रह्म ज्ञान कोई काम का नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान वास्तव में दुखी लोगों के लिए, सुखी लोगों के लिए नहीं है। जिसको माया में सुख लगता है तो उनके लिए क्या कहा, तमे तुम्हारी माया माहे सहजे भोग हो जो सुख। कब तक भोगेंगे, लेकिन आप अपनी माया में आराम से सुखी रहो, भौतिक सुखों का उपभोग करते रहो, लेकिन कब तक करेंगे वो भी। जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख, भोग में रोग है, बात समझते ही नहीं। एक सुंदर साथ बोलता है, आप हर चर्चा में खाने पीने की बात करते हो, भौतिक सुखों की बात क्यों करते हो। तो भी जो बात सच है वो तो करना ही पड़ेगा। 15 साल 20 साल में अनेकों बीमारियां लग जा रही हैं, युवाओं को चलते चलते दिल का दौरा पड़ जा रहा है। 15 20 25 साल की उम्र में किडनी फेल हो रहे हैं, 20 25 30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। वो तो छोड़ो, कोई संसारिक बात हो गया, लेकिन आत्म कल्याण के लिए जरूरी है वैराग्य। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आ सकता, वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वैराग्य के बिना ध्यान साधना भक्ति भी नहीं लग सकता। बिना वैराग्य के ध्यान कैसे सिद्ध होगा। गीता में कृष्ण जी ने कहा, ध्यान ये मन 1000 घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य मतलब संसार के किसी भी सुख की कामना नहीं होना चाहिए, कामना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भौतिक सुखों का उपभोग नहीं होना चाहिए। मतलब दिल से तो कामना नहीं है पर खा लेते हैं, भौतिक सुखों का उपभोग करते रहते हैं, लेकिन दिल से कामना नहीं है, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि भोग में रोग का सिद्धांत तो फिर भी लगेगा। और ऐसा हो सकता है कि मन में वैराग्य हो और ऊपर से खा लेते हैं, तो भोग में रोग वाला तो सिद्धांत तो लगेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि संस्कार कभी भी जागृत हो सकते हैं, कभी भी बाधा हो सकती है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाए रात में और सुबह ध्यान करेंगे तो क्या होगा, रात का भोजन याद आता रहेगा, रात में मूवी देखा तो वो याद आते रहेगा, रात का स्वादिष्ट भोजन, मूवी, हंसी मजाक, घूमना फिरना, ये सब चीजें ध्यान में बैठोगे तो वही याद आते रहेंगे। और वैराग्य में क्या होता है, संसार की कोई कामना चाहना आशा नहीं है, तो ध्यान कहाँ जाएगा हमारा। इसी तरह से वैराग्य का मतलब देखिए, संसारिक सुखों की कामना नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्म एक अलग चीज है। जहां कामना है वहां आसक्ति है, आसक्ति कर्म।
लेकिन कर्तव्य कर्म अलग होता है। कर्तव्य कर्म कभी भी भक्ति में बाधक नहीं होता है। वैराग्य, हम क्या दिन रात जो संसारिक सुखों की कामना लेके काम करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? संसारिक सुखों की तरफ लगा रहेगा। अब जैसे नौकरी करने वाला क्या होता है, मान लो कि नौकरी करता है, सुबह उसका टाइम है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो क्या होगा? वो नौकरी करते करते भी उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है? घर में लगा रहता है। क्योंकि नौकरी मान लो मात्र पैसे के लिए कर रहा है, उसमें उसको एंजॉय करने के लिए नौकरी नहीं करता है, कोई पैसा कमाने के लिए नौकरी करता है ना। कब 5 बजेगा, कब घर जाऊंगा, कब पिक्चर देखने जाऊंगा, ऐसी तो क्या होता है कि हमको जब संसारिक सुखों की तरफ ध्यान लगा रहेगा तो कैसे होगा? संयमित साधना में जीवन आवश्यक है। मारो हिर्स हवा परहेज कर साबित बंदगी मौला पर। परहेज वाला जीवन, संयमित जीवन, और खाने को पेट माफक, है ना, पेट माफक खाना, मन माफक नहीं खाना। संयमित जीवन, काम तो करना है, कबीर जी के समान काम करना है। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। और ज्यादा पैसा की आसक्ति, भौतिक सुखों की आसक्ति, सगी संबंधियों में मैं और मेरा की प्रबल भावना, इससे क्या होता है? इंसान पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, अनीति से धन कमाने में प्रवृत्त होता है। लेकिन कर्तव्य कर्म में क्या होता है? जहां वैराग्य है तो कर्म केवल जीवन निर्वाह के लिए होता है। रोटी कपड़ा और मकान जो जीवन की आवश्यकता उसके लिए होता है। रोटी कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। हलवा पूड़ी और दुकान जो ये इच्छाएं जो है उनका कोई अंत नहीं है। और ज्यादा जहाँ भौतिक सुखों की आशा है तो फिर इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, कितना भी धन कमा लो कम ही पड़ेगा, और 2 नंबर से कमाने के लिए फिर प्रेरित भी होंगे। कोई एम माँ कहे जो ये निंदिया करे छे कोई एम माँ कहे जो ये निंदिया करे छे, कोई ऐसा मत कहना कि ये निंदा कर रहे हैं। लगता नहीं किसी को कि हमारी निंदा कर रहा है ऐसा। इसमें देखो बहुत सारा मैटर आ गया इसमें। एक तो भौतिक सुखों की चाहना भी आ गया, वैराग्य विषय आ गया। दूसरा क्या है? तो पाप कर्म करते हैं और बदले में पुण्य का दिखावा करते हैं या धर्म का दिखावा करते हैं, वो भी आ गया। इसके अलावा जो साधु महात्मा लोग जो धर्म के नाम पर भ्रमित या गलत मार्ग बताते हैं, वो भी सब आ गए। इनमें से किसी का भी जो है सत्य वचन कहेंगे तो क्या बोलेगा? हमारी निंदा करता है। ये ममा कहे जो, ऐसा मत कहना कि निंदा कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा, बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं तुरंत। वचने कहूं छू दिखाड़ी, ग्रंथों के प्रमाण से सारी बात कही जा रही है। और ये तो देखिए अभी तो परमात्मा का विषय शुरू ही नहीं हुआ है। परमात्मा कौन है, कहाँ, कैसा, ये विषय तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। यहाँ तो केवल लक्ष्य की ही, जीवन के लक्ष्य की बात चल रही है। और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? खाना सोना बच्चे पैदा करना तो पशु भी करते हैं। यहाँ तो अभी परमात्मा के विषय में बात ही नहीं शुरू हुई। लेकिन फिर भी जो धर्म के नाम पर आडंबर है, दिखावा की भक्ति और पाप कर्म करना और दिखावे की भक्ति करना, इसके बारे में तो भागवत में भी लिखा है भाई। भागवत में भी वैराग्य तो है, वैकुंठ तक का, निराकार तक का ज्ञान तो है ना कम से कम। वही भागवत ग्रंथ जो है 7 दिन में राजा परीक्षित को वैकुंठ पहुंचा दिया, और आज जो है हालत ऐसी है। क्योंकि वैराग्य देखिए आज प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशन हो गया है। 7 दिन जो भागवत कथा है वो भी मात्र एक मनोरंजन का तरीका, ज्ञान थोड़ा सा ही होता है, बहुत सारा समय नाचने गाने में निकल जाता है। कोई माँ कहे जो निंदा करे थे, आपके भले के लिए कहा जा रहा है। पहली बात तो कि भी आप इतना कष्ट उठा करके भक्ति कर रहे हो तो आपको कुछ फल तो प्राप्त हो। आपको तो ऐसा जो दिखावे की भक्ति से तो आपको पुण्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और मोक्ष तो दूर की बात है। आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ तो फल प्राप्त होना चाहिए ना। आपको कुछ भी प्राप्त ना हो तो फिर क्या फायदा हुआ। और
स्वर्ग और संसारिक सुख और पुण्य की प्राप्ति हो भी गई तो क्षणिक सुख है। संसारिक सुख पुण्य के बदले में संसारिक सुख मिले या स्वर्ग का सुख मिले तो क्षणिक है, वो तो थोड़ी देर का है, फिर वापस 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा। तो ऐसा काम करो कि फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही ना पड़े। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि स्वर्ग नरक के लिए भक्ति मत करो। स्वर्ग जो क्षणिक स्थान है, पुण्य का क्षय होने पर वहां से भी निकाल दिया जाता है। स्वर्ग के देवता तो मनुष्य तन पाने के लिए तरस रहे, देवी देव इच्छे आवेला। और रामायण में भी कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तो मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? भोग विलासिता के लिए, संसारिक सुखों के लिए भक्ति करके, संसारिक सुखों के लिए भक्ति करके क्या फायदा, जो कि क्षणिक है और परिणाम में दुख रूप है। साध पुरुष निंद्रा भाजे ऐसे वचन जो है, जीवन का उद्देश्य जब समझ में आता है, सत्य मार्ग जब समझ में आता है कि हम दिखावे की भक्ति करने से कुछ लाभ नहीं हो रहा था और हम जो गलत मार्ग में भटक रहे थे, जीवन का उद्देश्य क्या है, भौतिक सुख नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है ये पुरुषार्थ करने के लिए, तप करने के लिए मिला है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है, जो अन्य पशु के योनि नहीं प्राप्त कर सकते ब्रह्म ज्ञान। जीवन का उद्देश्य जब समझ में आता है तो साध पुरुष ने निद्रा भाजे। जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, मुमुक्षु और सच्चा भक्त जो होता है, उसकी नींद उड़ जाती है जब माया का रहस्य समझ में आता। सिर्फ माया का रहस्य समझ में आए तो भी, जब मैं मरम पायो मोहजल को तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चलिया उबाटे बाट बड़ी में खोई। इस संसार का जब रहस्य समझ में आता है ना, तो खिला हुआ फूल जैसे मुरझा जाता है। संसार अग्नि के समान लगने लगता है। जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि, पुनरति जन्मम पुनरति मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में 9 महीना तक सिर नीचे पैर ऊपर गर्भवास। सात पुरुष ने निद्रा भाजे। जब ये माया का रहस्य समझ में आता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, तो नींद उड़ जाती है। अर्थात संसार के कोई भी सुख फिर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये संसार के सुख अग्नि के समान लगते हैं। अब सुख लागत है जहर, सुख जहर के समान लगने लगता है, जिसको वैराग्य हो जाता है। अपने जीवन का उद्देश्य की पहचान होती है, अपने आत्मा परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है। आंखड़ी देऊं रे उघाड़ी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं उसके हृदय दृष्टि खोल दूंगा, ज्ञान विवेक दृष्टि में खोल दूंगा, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान के यहाँ पर जो है परमात्मा के विषय की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी बात है? माया के स्वरूप की, जीवन के उद्देश्य की। यहाँ पर हमको जब तक संसार सुखप्रद लगेगा तो भक्ति भी हम किस लिए करेंगे? हे भगवान इच्छा पूरी कर दे। सारा समस्या ये है। वचन कहता कोई दुख ना कर सो, ऐसे सत्य वचन कहते हुए किसी को कटु भी लग सकता है और किसी को मीठे वचन भी लग सकते हैं। लेकिन यदि किसी को कटु लगता है तो कोई दुख मत करना। सांबल जो सो कोई, मेरी बातों को ध्यान, सांबल जो है ना सुनना, ध्यान पूर्वक सहु कोई, सभी सब कोई, सब कोई मतलब सब कोई ध्यान से सुनना मेरी बात को, और मेरी बातों को ध्यान से सही पूर्ण रूप से नहीं सुनोगे तो क्या होगा? कोई बात आपको ऐसे लग सकती कि ये तो हमारी निंदा कर रहा है या हमारी खंडनी कर रहा है, हमारे बारे में उल्टा पुल्टा कह, ऐसा लग सकता है। पूरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। सत्य कहता कोई वाको विचार से, फिर भी सत्य ज्ञान कहने से, सत्य बात कहने से कोई ऐसा गलत विचार करता है, ये तो हमारी निंदा कर रहा है, हमको इतने सारे पंडित और ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, जो सारी बात गलत कैसे हो सकती है? ये हमारे पंडितों की, गुरुजनों की, किसी की
इष्ट की, देवी देवताओं की निंदा कर रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा ग्रंथों में प्रमाण है सारी बात का। अब क्या होता है, जैसे एक परमात्मा की भक्ति करो कहते हैं ना, कई लोग को क्या लगता है ये तो मुसलमान है, सभी बोल सोचते हैं, लेकिन वेदों में एक परमात्मा की ही उपासना का वर्णन है। एकम ए अद्वितीयम ब्रह्म, न द्वितीयो तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो। अब वैदिक मत जो भी है वो भी आर्य समाज को दिखी, वो भी तो मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा वो भी नहीं करते हैं, क्या वो भी मुसलमान है? तो लोग क्या उल्टा, बिना ज्ञान वाले लोग क्या है कि उल्टा विचार करते हैं, ये है दूसरे धर्म वाला है इसलिए हमारा विरोध कर रहा है। लोग जो है उल्टा सोच लेता है, कहते हैं भी फिर भी कोई उल्टा विचार करता है, मेरी बात को नहीं समझता है, मैं तो उनके भले के लिए ही सत्य बात कह रहा हूं, फिर भी यदि नहीं समझता है और मेरे बारे में गलत विचार करता है तो सरजीव हंसे ते होए, फिर जो होना है वो होगा, राज्य को जो मंजूर होगा, परमात्मा को जो मंजूर होगा होगा। यदि मुझे किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। कौन सुंदर साथ जी हैं, यदि इधर नाम नहीं लिखा, मोबाइल का नाम लिखा हुआ है, यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो सुंदर साथ जी, एक मिनट है, मैं आपका अनम्यूट कर देता, कहाँ चले गए थे, तो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, आपका ऑडियो कनेक्ट भी नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब वहां पर ऑडियो सिलेक्ट करो और उसके बाद जो है म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। गलती से हो गया, इनको डिवाइस ठीक तरह से जूम ऑपरेट करना नहीं आ पा रहा है, किसी जानकार सुंदर साथ से संपर्क करना पड़ेगा इनको। सत कहता कोई वाको विचार से तो सरजीव हंसे। सत्य वचन कहने से, सत्य बात कहने से किसी को बुरा लग सकता है, उसने मेरी हाँ को ना कैसे कर दिया, मेरी ना को हाँ कैसे कर दिया, मेरी बात को गलत सिद्ध कैसे कर दिया, लेकिन सत्य बात तो कहना ही पड़ेगा। और सुंदर साथ हो चाहे विद्वान हो, इसने इसके विपरीत कहा या उसके विपरीत कहा, अब तक प्रचलित मान्यता के विपरीत बात कहा, ये कोई सिद्धांतिक बात, तर्क नहीं है। सिद्धांतिक तर्क है कि वाणी के हिसाब से गलत कहा, ये सिद्ध करो। किसी व्यक्ति के हिसाब से विपरीत कहना और वाणी के हिसाब से गलत कहना दो अलग बात है। व्यक्ति के हिसाब से विपरीत हो सकता है, लेकिन वाणी के हिसाब से गलत है ऐसा कोई, या ग्रंथों के अनुसार गलत है तो कर सकता है ना। लेकिन अभी जो नहीं समझना चाहता है तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं, जो धामधनी परमात्मा की इच्छा होगी वो होगा, हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। विप्र तणो व्यापार भाजे छे, विप्र यानी पंडित ब्राह्मण, पंडितों ब्राह्मणों का व्यापार जो है भाजे छे, नष्ट हो रहा है सत्य ज्ञान कहने से। और सत्य के मार्ग पर यदि सत्य ज्ञान का वो भी उपदेश करने लग जाए तो फिर उनका व्यापार समाप्त हो जाएगा ना। यदि वो कह दें कि भाई ज्ञान का मार्ग अपनाओ, निष्काम भक्ति करो, तो फिर क्या है, सत्यनारायण की कथा, ग्रह शांति, ये वो पूजा पाठ, सब ये कर्म कांड का जो जितना झमेला बना रखा है, 100 रुपए रखो, 500 रुपए रखो, बार बार सब लोग कहेंगे व्यापार जो कैसे ध्यान है, पैसा कैसे ऐठा जाए, जजमान से पैसा किस प्रकार से ऐठा जाए, ध्यान वहां लगा हुआ सर। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म जलाकर भस्म कर दो लिखा है। लेकिन यो क्या कहेंगे, दान करो, पूजा पाठ कराओ, इसी तरह का मार्ग बताएंगे ताकि उनका जो है रोजी रोटी चलता रहे। उदयपुर के प्रसंग में आता है ना, ये तो बुरे बैरागी भानेंगे हमारा रोजगार। अब उनको ज्ञान होता भी नहीं है, वास्तव में सत्य ज्ञान होता नहीं है, लेकिन बस दिखावे के पंडित बन जाते हैं। ब्रह्म को जानता वही तो ब्राह्मण है ना, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने से मात्र एक रोजी रोटी के रूप में, व्यवसाय के रूप में इसको कार्य कर रहे हैं वो।
पेमेंट पर कार्य कर रहे हैं। पंडित पूजा कराना तो उसमें दक्षिणा, इसमें दक्षिणा, दक्षिणा ना मिले तो कौन करेगा उसमें। लेकिन दक्षिणा मिल भी सकता है, सत्य ज्ञान कहने पर भी उनका रोजी रोटी की व्यवस्था कुछ तो होगा, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं होने से उनके बस की बात होती नहीं। यदि सत्य ज्ञान कहेंगे, कर्मकांड कर्म बंधन है, कर्म कांड ही कर्म का बंधन है, पाप करके पुण्य करने से कोई लाभ नहीं है, दिखावे के भक्ति और दिखावे का दान दक्षिणा करने से भी कोई लाभ नहीं। निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा करना ही हमारे आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या है कि कर्म कांड, दिखावे की भक्ति, दान करो, तीर्थ करो, इसी में जो है इनका चलता। भाई भागवत हाट ना चले। आज देखिए, श्रीमद् भागवत कथा करवाना है तो लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, और ब्रह्मवाणी 500-1000 रुपए में हो जाता पूरा प्रोग्राम। मतलब खाने का थोड़ी बताए सुंदर साथ, उनका खर्चा तो थोड़ा सा ही होता है, लेकिन भागवत कथा में तो कथाकार को ही जो है लाखों रुपया देना पड़ता है। हाट बना रखा है तो 7 दिन के भागवत कथा में नाचने गाने में ही बहुत सारा समय चला जाता है। ये झांकी निकाल आओ, ये नाटक करो, वो नृत्य करो, समय इसी में खराब कर देते हैं। कर्म कांड में यहाँ दक्षिणा रखो, ये पूजा करो, वो करो, ये करो, आज इसकी पूजा, कल उसकी पूजा। भागवत ग्रंथ देखिए सुंदर सा जी, मैंने भी पढ़ा है। जब निजानंद संप्रदाय में नहीं था, मैं सबसे पहले भागवत ग्रंथ ही पढ़ा मैंने। भागवत ग्रंथ पढ़ के उसमें जो वैराग्य था वो मैंने ग्रहण किया है, उसमें जो ज्ञान और भक्ति का मार्ग मैंने ग्रहण किया। हालांकि ठीक है, उस समय परमात्मा का, परम धाम का ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना भी था वो आगे बढ़ने के लिए शुरुआती रूप से अच्छा था। कम से कम वैराग्य तो उत्पन्न हुआ ना, वैराग्य हुआ, भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन अभी जो चल रहा है 7 दिन का भागवत कथा जो होता है, वो हाट है बस, और इसके सिवा कुछ नहीं है। आगे की चौपाइयों में स्पष्ट होगा, मात्र टाइम पास है, नाच गाना दिखाना, पूजा पाठ, झांकी, नृत्य, नाचना गाना, इसी में ही 3 घंटे का रहेगा तो 2 घंटा उसमें ही निकल जाएगा, और किससे कहानियां यहाँ वहां की बातें करके समय खराब कर देते। श्री प्राणनाथ जी और श्री देवचंद जी ने कभी भी श्रीमद् भागवत कथा नहीं किया, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो हमारे प्रमाण की बातें हैं वो वाणी में जरूर रखा है। लेकिन पूरा श्रीमद् भागवत कथा देखेंगे तो उसमें हमारे प्रमाण की बातें 10% से ज्यादा नहीं है, और बाकी तो जो है वो विष्णु भगवान के 24 अवतार और उनके भक्तों की कथाएं बहुत ज्यादातर उसमें है। तो उसमें भी तो सार रूप चीजें आ गए। एक बार मेरा ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर के पिताजी ने कहा, चलो कांजी भट्ट जी, देवचंद जी ने जिनसे भागवत कथा सुना है, इसलिए आप देवचंद जी से कथा मत सुनो, उनके भी गुरु कांजी भट्ट से जाकर भागवत कथा सुनो। तो गए उन लोगों ने, एक ही प्रश्न किया, उसका जवाब कांजी भट्ट जी नहीं देख पाए। देवचंद जी का ज्ञान सुन करके, धनीश्री देवचंद जी से चर्चा सुनकर मेरा ठाकुर ने एक प्रश्न किया कांजी भट्ट से, जिनके पास 14 साल देवचंद जी ने भागवत सुना था। यहाँ पर जो है उस समय भी कुछ अच्छा ही था, लेकिन आज का समय जो है वो फुल्ली प्रोफेशन हो गया, मनोरंजन हो गया 7 दिन का। ऐसा लगता है, आयोजक को लगता है कि मैंने सबको भला कर रहा हूँ, भागवत कथा आयोजन करके 10 लाख खर्चा करके बहुत पुण्य कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है, और सुनने वाले बस आकर के भंडारा खा करके खुश होते रहते हैं, नाच गा करके। आगे चुपाई स्पष्ट होगा। तो जो फरी फरी ने मूल गा, अर्थात इस कारण से क्या होता है कि व्यापार जो है उनका रोजी रोटी जाता है। सत्य बात कहेंगे अर्थात निष्काम भक्ति और ज्ञान का, वैराग्य, निष्काम भक्ति और ज्ञान का मार्ग यदि दर्शाएंगे तो कर्म कांड कोई करेगा नहीं, और कर्म कांड, पूजा पाठ, दिखावे का दान भक्ति कोई करेगा नहीं, तो फिर उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। और दान भक्ति, देखिए दान भी करेंगे तो योग्य व्यक्ति देख करके दान करो, कहा है ना, पात्र ओलखी ने कीजिए, अर्थात योग्य व्यक्ति को देख करके दान करना है ना।
सही जगह में निष्काम भावना से दान दिया तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ज्ञान का मार्ग बता तो देंगे, लेकिन ज्ञान उनको ही मालूम नहीं है। इसलिए क्या करते हैं? फरी फरी यानी पुनः पुनः मूल का शुरू से ही वही कर्म कांड के वचन ही बताएंगे। सब वचन जय झाले, माया के ही वचन बताएंगे, सत्य बात कोई भी बताएगा नहीं। छिपा देते हैं सत्य वचन को, सत्य ज्ञान को छिपा देते हैं, लोगों को जान करके भी गलत मार्ग बताते हैं। तो परम धाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन माया कर्म कांड जो एक बंधन है, ऐसा तो भागवत में लिखा ही हुआ है ना। पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है, ऐसा तो भागवत में लिखा है। ये सब बातें भी विष्णु सृष्टि का उत्पत्ति क्रम के हिसाब से सबसे पहले आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, त्रिदेवा की, फिर 14 लोक संसार की, देवी देवता सबकी उत्पत्ति हुई है। तो ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? सत्य बात जो है कुछ से जो मालूम है वो भी नहीं बताते। पूजा पाठ दान बहुदेव पूजा, इसे सकाम भक्ति का मार्ग ही बताते हैं। सत्यनारायण की कथा लगवा लो कि ये पूजा करवा लो, यहाँ दान दे दो, एक गाय का बछड़ा दान कर दो, कि सोने का बर्तन दान कर दो, इसी में लगाए रहते। विप्र में कुली में थया रे जोरावर, विप्र ने पंडित, विप्र ने पंडित ब्राह्मण कलयुग में बहुत शक्तिशाली हो गए अंधभक्ति के कारण। अंधविश्वास अंधभक्ति का अंध लोगों के सामने आडंबर दिखावा कर करके शक्तिशाली हो गए, पाखंड करके। और क्योंकि लोग क्या है कि अंधविश्वास और अज्ञानता, लोगों की अज्ञानता और लोगों का अंधविश्वास उनकी ताकत है। फॉलोवर्स भीड़ की भीड़ उनके लिए झगड़ा करने के लिए तैयार है। इसलिए वे सत्य वचन सतवचन उबेखे, सत्य वचनों को छिपाते हैं, जितना जानते हैं वो भी नहीं बताते हैं। कि मनुष्य जीवन में भी क्या करना है? हिंसा नहीं करना है। अभी देखो कई मंदिरों में तो पंडित लोग भी मांस खाते हैं। फिर दिखावे का सकाम भक्ति नहीं करना है, अनीति से धन नहीं कमाना है, दिखावे का तीर्थ नहीं करना है। सच्चा तीर्थ क्या है, सच्चा दान कैसे करना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। सकाम भक्ति से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। पाखंडे खाए सर्वे पृथ्वी, लोभ बिना न देखे। पाखंड ने सारी पृथ्वी को खा लिया, दिखावे की भक्ति ने। पंडित ब्राह्मण सब दिखावे के भक्ति करेंगे, और बहुत सारे भक्तजन भी दिखावे की भक्ति करते हैं, जिससे क्या आम पब्लिक क्या सोचती है, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा सोचती है। लोभ बिना ना देखे, बस लोभ लालच से लग गया है। भागवत कथा कराओ पैसा ऐठो, पूजा पाठ कराओ पैसा ऐठो, पैसे का लालच लग गया है कथाकारों को, ब्राह्मणों को। पाखंड दिखावा, पाखंड क्या दिखे, मैं ज्ञानी हूं और ज्ञान कहता हूं तब तो ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी दिखावा। साधना भक्ति तब कुछ नहीं है, उसका भी दिखावा करना है। समझे साथ कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी है हमारे गुरु जी, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी है। बाहर दिखावे आनंद, चेहरा से स्माइल ऑफ ऐसा। पाखंडे खाए सर्वे पृथ्वी, दिखावे का भक्ति, बाहर दिखावे आनंद कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं, परमात्मा के आनंद में डूबा हूं, ऐसे चेहरे से एक्शन दिखाएंगे। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट ना सके या फंद। लोभ लालच ऐसा लग गया, दिखावे का भक्ति से पैसा ऐठना, भागवत कथा दूसरे दिखावे का। और हमारे अंदर साथ में भी कई ऐसे हो जाते हैं। रे लोभ घणो लाख दो हिलो लाख से, अभी जो पैसे का लालच लगा, लोगों को भ्रमित करके पैसा ऐठ रहे हैं। धर्म का गलत रास्ता बता करके लोगों को भ्रमित करते हुए लोगों से दान दक्षिणा ऐठ रहे हैं।
पर लाग्या स्वादे चित्त न आवे। इसका जो परिणाम होगा वो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दोए। अगुओं को आग दोए, अगुओं को दोहरी आग है। एक आग दुनी की, दूजे अपने दुख को रोए। स्वयं भूले और दुनिया को भी भुलाया। ज्यों घायल साहब को चिट्ठियां लगिया बिना हिसाब, क्यों अगुओं को दुनिया मिलकर देसी ताब। जैसे घायल साहब को बहुत सारी चिट्ठियां काटती हैं, वैसी स्थिति हो जाएगी। नीला बंद बांधता सुख उपजे छे, पर सुखिया पछी रो रावे। नीला यानी गीला, गीला पट्टी चोट में बांधते हैं तो बहुत शीतल लगता है, शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो चिपक जाता है हमारी चमड़ी से, और फिर बाद में उसको निकालने में बहुत दर्द होता है। अर्थात दूसरों को भ्रमित करके, झूठ बोल करके, पाखंड दिखावा करके, गलत ज्ञान उपदेश करके पैसा ऐंठने में सरल लगता है। कर्म कांड का मार्ग बताना, दान दक्षिणा मिले वैसा लोगों को बस धर्म का गलत स्वरूप दर्शाना, वैराग्य ज्ञान भक्ति का मार्ग प्रदर्शित न करते हुए दिखावे की भक्ति, संसारिक कामनाओं के लिए भक्ति, स्वर्ग के लिए भक्ति, सब गलत रास्ता। श्रीमद् भागवत में भी इसका विरोध किया गया है। लालच में अच्छा लगता शुरू में पैसा मिलना, लेकिन दक्षिणा मिलता तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में सत्य ज्ञान कहेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन सत्य ज्ञान उनके पास में है नहीं तो क्या करेंगे। उन्मद उत्तम असार, जाग्या रे माही थी, साधा अपने कहावे। देखिए, उन्मद माया के नशे में, अहंकार में, उत्तम असार, असार यानी सारहीन जगत में उत्तम, उत्तम क्या है संसार में, वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने को उत्तम कहते हैं। वास्तव में यहाँ पर ब्राह्मणों की बात चल रही है ना, साध आपने कहावे इसलिए यहाँ पर आए। वैसे तो मनुष्य तन ही उत्तम है, लेकिन क्या कहेंगे, ब्राह्मण कहे हम उत्तम। तो यहाँ पर माया कैसा अहंकार है, उत्तम कुल में जन्म लिया ऐसा सोचते हैं, और दुनिया के बीच में स्वयं को क्या कह लेते हैं, साधु कहलाते हैं। साध अपने कावे, सच्चा साधु संत कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, संत प्रवक्ता श्री श्री सब कहलाते हैं। लेकिन भीतर से, ऊपर से कथा भी करेंगे, ज्ञान की बातें उपदेश करेंगे, कर्म कांड का रास्ता बताएंगे, और अंदर से क्या होता है, कुकर्म माहे कहिए जे कुकर्म, कुकर्म से भी कुकर्म, नीच से नीच, बुरे से बुरे कर्म, मांसाहार, व्यभिचार, सारे कुकर्म करेंगे, ऊपर से दिखावा करके धर्म के दिखावा करेंगे। कपड़ा पहन के, माला तिलक धोई धोती पहने, एक दूसरे के देख, सभी प्रकार से तिलक धोती, वहां दिखावा, धर्म का आडंबर, 100 बेर 100 माला पहने को वाव गले में, द्वादश करो 10 बेर, वैसा हालत होगी। 4 बार चौका दो, लकड़ी जलाओ धोई जल, और 7 बार दिन में स्नान कर लो, तो भी ये सब दिखावा, धर्म का दिखावा। कथा जो है, पूजा पाठ करवा लो, पाप नष्ट हो जाएगा, पूजा पाठ करा लो, मुक्ति मिल जाएगी, मरने वाले के नाम पर श्राद्ध कर दो, दान कर दो, पिंड दान कर दो, तरह तरह का कर्म करके लोगों को बंद, दूसरों को भी कर्म गलत मार्ग बता के कर्म बंधन में बांधते हैं, और स्वयं भी वज्र मतलब वज्रलेप, अमिट बंधन जो कभी छूट नहीं पाता, ऐसा बंधन में स्वयं भी बंध जाते हैं और दूसरों को भी बांध देते हैं। इस प्रकार दिखावे का आडंबर, देखिए एक भक्त जो दिखावे की भक्ति करता है, अपना निजी जीवन में पाप करता है और दिखावे का दान करता है। लेकिन जो कथाकार है, ब्राह्मण है, वो भी ऐसे ही है, दिखावे का साधु संत कहलाता है, लेकिन ज्ञान के नाम पर गलत ज्ञान का उपदेश करते हैं, आचरण के नाम पर ऊपर से दिखावा और अंदर से आचरण के नाम पर कुकर्म से भी बुरे कर्म। दोष विप्रो उन्हें कोई मा दे, जो प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को कोई भी दोष मत दो, बेचारे क्या करें, ये तो कलयुग ना धान, कलयुग की निशानी है
कि कलयुग में ब्राह्मण ऐसा कर्म करेंगे। श्रीमद् भागवत में और अनेकों ग्रंथों में लिखा हुआ है, कलयुग में ब्राह्मण होना एक श्राप कहा गया है, और इसका प्रमाण आगे की चुपाई में दिया जा रहा है। दोष विप्रो ने कोई माँ दे, जो इनकी क्या गलती, इन लोग तो माया के वशीभूत, कलयुग के वशीभूत होकर के ऐसा कर रहे हैं। आगम भाख्यु मले च सर्वे, सभी ग्रंथों में आगम यानी भविष्यवाणी कही गई है। विराट वाणी में वे प्रमाण, समस्त धर्म ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। संसार के सभी ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं। सभी ग्रंथों में भविष्यवाणी मिलती है कि ब्राह्मण कलयुग में कैसे काम करेंगे। फिर भी दिखावे की भक्ति में सब लगे रहते हैं, और आम पब्लिक भी वैसी है सुंदर साथ जी। ऐसे दिखावा का आडंबर करने वाले, जो आडंबर करने वाले महात्मा है, दाढ़ी वेशभूषा का दिखावा करते हैं, लोगों के मन गमता उपदेश करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए उपदेश करते हैं, ऐसे लोगों को दुनिया ज्यादा पसंद करती है। तो इसमें क्या देखिए, जो कलयुग के ब्राह्मण और कथाकार जो आडंबर करते हैं, तो उसके पीछे लोगों का भी गलती है। असुर थकी सम खादा भवी खणे आगल श्री रघुनाथ, एक रामायण का प्रसंग इसमें प्रमाण दे रहे हैं। जब रावण के भाई, रावण राक्षस थे, तो उनका जो भाई था विभीषण, जाति के हिसाब से वो भी राक्षस होता था। तो विभीषण जी जब राम भगवान के शरण में आते हैं, राम भगवान की शरण में आए ना, तब क्या हुआ, लक्ष्मण जी और जो सुग्रीव थे, वो सबने, अंगद ने, सबने क्या किया, ऐसा कहा कि ये तो दुश्मन का भाई है, इसको अपने साथ में नहीं लेना चाहिए। रावण का भाई है विभीषण, इसको अपने साथ में नहीं लेना चाहिए, हमारा भेद जाके अपने भाई को बता देगा। तो विभीषण का दिल बहुत दुखी हुआ, मैं तो राम भगवान का सच्चा भक्त हूं और मेरे बारे में लोग संशय कर रहे हैं। तुरंत कसम खाते हैं, सम खाधा, कसम खाते हैं भवी खड़े विभीषण जी, तमसु कपट करूं तो कुली मां है, आपसे मैं यदि कपट करूं, हे राम भगवान, यदि आपसे मैं झूठ बोलूं या आपके साथ में छल कपट करूं, तो कलयुग में जाकर के मैं ब्राह्मण बन जाऊं। इतना कठिन कसम खा लिया, यदि मैं आपके साथ छल कपट करूं तो कलयुग में जाके ब्राह्मण बन जाऊं, ऐसा मुझे सजा मिले, ऐसी मेरी दुर्गति हो। त्यारे वारियो श्री रघुपति रहे। तब तुरंत ही राम भगवान उनको रोकते हैं, ना 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 विभीषण, इस एवं कठिन सम कहां खादा, ऐसा कठिन कसम तुमने क्यों खाया। ब्राह्मण में, कलयुग में ब्राह्मण बनना एक कठिन कसम है, बहुत श्राप है और बुरे कर्मों का फल है। राम भगवान मना करते, आप क्यों ऐसा कठिन कसम खा लिए। तमे छो हमारा, आप मेरे सच्चे भक्त हो या मेरे सच्चे निष्ठावान हो, मेरे प्रति आप निष्ठावान है। हूं नेचे जानो हूं, यानी मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं आप मेरे प्रति निष्ठावान हो, मेरे सच्चे भक्त हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मन मा धर जो बाधा, अपने मन में किसी प्रकार का शंका मत लाओ, संकोच मत रखो, आपको ऐसा कठिन कसम खाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ये पता चला कि कलयुग में ब्राह्मण बनना एक बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा बद्दुआ है। ये वचन आगम छे प्रकट, ये प्रसंग दृष्टांत और ऐसी कई बातें हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, आप देख सकते हैं ब्राह्मणों के विषय में कैसे कैसे बातें लिखा है, जिसको बोल नहीं सकते, वो बोलने सुनने लायक भी नहीं है। इतना गंदी गंदी बातें भी लिखी है, ब्राह्मणों का जो लक्षण दिखा है, ये वचन आगम छे प्रकट, प्रकट रूप से लिखा हुआ, कोई छिपा हुआ ऐसा बात भी नहीं है। तेता सो कोई जाने, सब कोई जानते हैं ऐसी बात को। उत्तम करे असुराई ते माटे, इस कारण अब पाखंड का जमाना है, जैसा खरीदार वैसा दुकानदार। दुकानदार जो है वो ठगी करता है, नकली माल बेचता है, लेकिन खरीदार को भी नकली माल ही चाहिए, सस्ता नकली माल चाहिए। असली माल का कीमत देना ज्यादा महंगा होगा, ओरिजिनल सामान तो थोड़ा महंगा ही होता है ना, लेकिन ओरिजिनल सामान किसी को चाहिए नहीं, सस्ता माल चाहिए, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, बिना कर्म के फल चाहिए, जो पुण्य किया नहीं है उसका सुख चाहिए, जो पाप किया है उसका दुख नहीं चाहिए।
मात्र दिखावे का भक्ति करके स्वर्ग चाहिए और दिखावे की भक्ति करके मोक्ष चाहिए। जैसा खरीदार वैसा दुकानदार, ब्राह्मण भी वैसे और उनके श्रोतागण भी वैसे, एक कुली व्यापक है धाने। ये कलयुग का स्पष्ट निशानी है सुंदर साथ जी। वही भागवत कथा राजा परीक्षित ने सुना था, 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। 7 दिन वचनों में है वैकुंठ पार उतारिया। तेज कथा वाचता सांभरता जाय जमपुरी बैठे रोए। वही कथा कहते सुनते नरक जा रहे हैं सब लोग, वही भागवत कथा। क्योंकि देखिए कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, सुखदेव जी जैसा वैराग्यवान होना चाहिए, और श्रोता कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित के जैसे मुमुक्षु होना चाहिए। वैराग्य से युक्त श्रोता भी आत्म कल्याण का जिज्ञासु होना चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है, श्रोता कैसे है, जैसे कोई बहरा, और कथाकार कैसे है, जैसे कोई अंधा। श्रोता जाए सांभलवा ने चालिया। श्रोतागण जो है जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, न सत्य ज्ञान की परख है, न आत्म कल्याण की तड़प है। क्या सुना क्या समझा उनके बस की बात नहीं। मजदूरी करो 50 रुपए मिलेगा, इससे ज्यादा समझ में नहीं आने वाला उनको। ये करंट है 220 वोल्ट है 440 वोल्ट है, ये सब बातें उनके समझ में आने वाली नहीं। दुनिया का हालत ऐसा है, कर्म करो तो सुख मिलेगा, मनोकामना पूर्ण होगी, यही बातें समझ में आती। जन्म मृत्यु का चक्र, आत्म कल्याण, भवसागर से मुक्ति आदि बातें उनके समझ में आती नहीं है। किसी ने ज्ञान कहा तो कितना सत्य कहा, कितना असत्य कहा। एक बात सत्य कहा तो सारी बात सत्य नहीं होती, और इसमें ग्रंथों के अनुसार परखना पड़ता है। परखत नहीं परखानो, जाने आंधला नो संग। किसी अंधे व्यक्ति का सत्संग कर रहे हैं, अंधे व्यक्ति के जैसे कोई अंधा व्यक्ति रास्ता बता रहा हो और बहरा व्यक्ति उसका फॉलो कर रहा हो। एक बार क्या हुआ, एक गधा था, गधा रात में दिखता नहीं उसको, उससे की दोस्ती थी उल्लू से। तो उल्लू को क्या होता है, रात में दिखता है लेकिन दिन में नहीं दिखता है। तो दोनों फ्रेंड मिल गए, गधा की पीठ पे उल्लू को बिठा लिया। रात का समय था, उल्लू से बोलता था कहाँ जाना मुझे बताते जाना। गधा आंखें बंद करके चलते जाता, सीधा चल, 45 डिग्री दाएं तरफ मुड़ जा, बाएं तरफ मुड़ जा, उल्लू बताते जाता था और गधा चलते जाता था। अब चलते चलते क्या हो गया, उजाला हो गया, दिन हो गया। दिन में उजाला हो गया, उल्लू को दिखना बंद हो गया, लेकिन गधे ने आंखें खोले ही नहीं अभी भी। रात में आंखें बंद था उसका, दिन में भी आंखें बंद किया हुआ है। अब उल्लू जो है कैसे बोले कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो गलत रास्ता बता रहा है और गधा भी गलत रास्ते पे चले जा रहे। ऐसा हालत है। जाने आंधला न संग, अंधा व्यक्ति क्या रास्ता बताएगा, जिसको खुद ही ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान कैसे बताएगा। लेकिन श्रोतागण कैसे हैं, बाहर नहीं फूटी काने बहरा। वक्ता कैसा है, जिसकी बाहर से आंख फूटी हुई है, दोनों आंखें फूटी हैं, और श्रोता कैसा है, जो काने बहरा। क्या सुना, बड़ा मजा आया चर्चा सुनने में, बहुत मजा आया। लेकिन न वैराग्य न ज्ञान की परख है। ग्रंथों के हिसाब से, वाणी के हिसाब से सच कहा झूठ कहा, कितने % सच कहा, सुनी सुनाई बात कर रहा है कि सही का वाणी का मंथन है, कुछ ध्यान साधना भक्ति है, वैराग्य है कि नहीं है। खुद जो है वक्तागण भौतिक सुखों में डूबे हैं और श्रोतागण को भी वही मार्ग बताते हैं। वैराग्य, निष्काम भक्ति, वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ये वाणी का सार है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हमारे गुरु के शरण में आ गए तो मुक्ति मिल गया, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। हृदय तना जी अंध, दोनों ही हृदय से अंधे, गुरु भी अर्थात वक्ता भी और श्रोता भी। वक्ता को क्या कहना है, क्या सत्य ज्ञान मालूम नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए वो मनोरंजन कर रहा है। तो सुंदर साथ जी जरा बताइए, क्या श्रोतागण को खुश करना हमारा लक्ष्य है? यहाँ पर क्या कहते हैं आगे की छुपाई देखिए। मनोरंजन करने के लिए कथा नहीं होता है। भट्ट जी कथा करवाने में से केणे आंसू पात न आवे। भट्ट जी भागवत कथा करने बैठते हैं
लेकिन किसी को आंखों से आंसू भी नहीं आता, जरा सा भी दुख नहीं, विरह वैराग्य जरा भी उत्पन्न होता नहीं है। मनोरंजन करना, संगीत में नाचना कूदना, और खाओ पियो, संसार में सुख कैसे प्राप्त हो, दुख कैसे दूर हो, इसी में लगे हुए। परमात्मा की प्राप्ति से ही तो दुख प्राप्त हो, दूर होगा। हाँ, ये भौतिक सुखों से कहाँ से सुख और शांति थोड़ी प्राप्त होगा, भौतिक सुखों से तो रोग दुख शांति प्राप्त होगा ना। चर्चा कथा देखिए, ज्ञान की बातें होती हैं। पहले कक्षा होता है ना, KG1 KG2, पहली दूसरी क्लास के टीचर को क्या करना पड़ता है, बच्चों को खुश रखना पड़ता है, उनका मनोरंजन करना पड़ता है। और 11वीं 12वीं कॉलेज में जाओगे तो टीचर ने क्या कहा हम ध्यान से सुने तो सुने, नहीं तो अपना कह के निकल लेगा क्लास से। हमको पूछना पड़ता, ध्यान से सुनना पड़ता, ध्यान से पूछना पड़ता है। ये वाणी गहन ज्ञान का विषय है, इसमें मनोरंजन देखना है और समझ में आएगा तो आनंद तो आएगा, लेकिन टाइम पास का विषय नहीं है, ये गहन ज्ञान का विषय है। वैराग्य, आत्मा परमात्मा का स्वरूप धाम, प्रेम भक्ति विषय गहन विषय है। सुंदर साथ जी, जब हमें मरम पायो मोह जल को, तब हमें भाग्या रोई। माया का स्वरूप समझ में आता है तो सुख शांति छीन जाती है। जब परम धाम का ज्ञान होता है तो विरह उत्पन्न हो जाता है। पर क्या होता है, भांड तणी पेरे वचन वाका कहीं श्रोता ने हंसा। भांड यानी नौटंकी वाला होता है ना, नाटक करते हैं, देखते हैं ना, फिर नाटक हास्य कलाकार होते हैं। तो हास्य कलाकार का क्या काम, उल्टी पुल्टी बातें कह के श्रोता को हंसाना। तो क्या कथाकार का काम यही है, मनोरंजन करने के लिए थोड़ी होता भाई, सत्य ज्ञान कहना पड़ता है, सामने वाले को पसंद आए या ना आए। भौतिक सुखों में, भोग में रोग है, दुख है, अशांति है। भौतिक सुखों को हम सच अच्छा नहीं कह सकते कि संसार का भी सुख लो और राज्य का सुख लो, ऐसा नहीं कह सकते कभी भी। और हंसाना, मनोरंजन करना, हंसी मजाक करने के लिए नहीं ये कथा। कई कथाकार क्या करते हैं, हंसाने का मनोरंजन करते, खूब हंसाते हैं। ये हंसना ही है तो फिर वहां बहुत सारे लोग हैं, राजू श्रीवास्तव और क्या नाम है, जॉनी लीवर, कपिल शर्मा का शो देख लेना, इसमें इधर धार्मिक मंच में आकर के हंसाने के लिए क्यों आए हो। बड़ा मजा आया, बोले बहुत हंसाया, बहुत अच्छा कहानी सुनाया, बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। इसके लिए नहीं है सुंदर साथ जी ज्ञान के वचन। तो आपका गर्ज है, पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन में क्या अंतर होता है। स्वादिष्ट भोजन खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेट में जाने के बाद में तबीयत खराब कर देता है। पौष्टिक भोजन, उसका टेस्ट आता है, लेकिन लोगों को जिसको आदत पड़ गई है ना बाजारू भोजन को, उनको टेस्ट नहीं आएगा। भीगे चने, ड्राई फ्रूट्स ये सब चीजें टेस्ट नहीं आएगा दूध पीने में। उनको क्या लगेगा, बाजार का ही पिज्जा बर्गर चाउमीन और क्या क्या जो है मंचूरियन सब मंगा के खाने में ही टेस्ट आएगा। ये ब्रह्मवाणी एक पौष्टिक भोजन है। ये पौष्टिक भोजन उसे ही हजम होगा जिसको बहुत भूख लगती है, जो बहुत परिश्रम करने वाले लोग हैं ना, वही पौष्टिक भोजन खा सकते हैं। वैसे जिसके अंदर विरह वैराग्य हो वो ही इस ब्रह्म ज्ञान को हजम कर सकता है, उसको ही इस पौष्टिक ब्रह्म ज्ञान में स्वाद आएगा। हंसी रमी कतोल करी ने, श्रोता कीवता उठे हंसना, हंस खेल करके, हंसी मजाक करके श्रोता कीवता, श्रोता और कीवता यानी कवि या प्रवक्ता दोनों उठ जाते हैं। वक्ता कथा कहकर उठ जाता है, श्रोता सुन करके उठ जाते हैं। न वक्ता का कुछ कल्याण होता है, न श्रोता का कल्याण होता है। न वक्ता के हृदय में वैराग्य है, न श्रोता के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। दिखावे की भक्ति में दोनों ही लिप्त हैं। एक सामान बेचने के लिए दिखावा कर रहा है और एक सामान खरीद कर दिखावा कर रहा है। गलत सामान खरीद करके मैंने देखो इतना बड़ा मोबाइल ले आया, पता चला चाइनीज माल था। बेचने वाला बोलेगा बहुत अच्छा माल है, चाइनीज माल सस्ते में मिल गया। अच्छा सामान चाहिए तो थोड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, कुछ सेवा समर्पण करना पड़ता है। मन में जाने हमें ज्ञान का तुझ, ऐसे वक्ता क्या सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छा ज्ञान कहा, सब लोग खुश हो गए। पर बंध में ही ना छूटे, हृदय में माया मोह का बंधन
कर्म बंधन छूटता नहीं है। दिखावे के भक्ति से, सकाम भक्ति से, कर्म कांड से क्या होता है? कर्म बंधन नष्ट नहीं होता। जीवन में पाप किया और दिखावे का पुण्य करेंगे तो क्या होगा? पाप पुण्य डबल हो जाएगा, और पुण्य के दिखावे का करने से तो पुण्य भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार बचेगा क्या? केवल पाप कर्म बचेंगे। पुण्य तो दिखा दिखा के नष्ट कर दिया, और इस छिप करके भी पुण्य किया है, गुप्त साधन के रूप में भी पुण्य किया है, तो भी वो कर्म बंधन है। निष्काम भक्ति, गुप्त रूप से सत्कर्म करना है, लेकिन निष्काम भावना से। उसके बदले में संसारिक सुखों की कामना नहीं होना चाहिए, न स्वर्ग की कामना होना चाहिए। केवल एक ही उद्देश्य हो, आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन क्या होता है, टाइम पास करके श्रोता वक्ता सब उठते हैं, अंदर से बंधन किसी का भी नहीं छूटा रहता है। बस अंतिम चौपाई सुंदर सा जी, दुष्टे दुष्ट मले मदमाता। देखिए, अंदर से दुष्ट दोनों ही है, वक्ता श्रोता उसके साथी गण, सब दुष्ट से एक से बढ़कर एक दुष्ट है। राम राम बोलेंगे लेकिन शुरू हो जाएंगे 90% राम राम कहने वाले बीड़ी फूकते हैं, और निजी जीवन में देखिए, मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर में आरती में आते हैं, मंदिर में दान करते हैं, लेकिन निजी जीवन में असत्य आचरण, पापाचार और दूसरे बुरे कर्म सब कर्म। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है, और जीवन का उद्देश्य है पाप और पुण्य दोनों कर्म बंधनों से मुक्त होना। लेकिन क्या होता है कि दोनों बुरे लोग हैं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में गया था, तो कुछ सुंदर साथ बैठे थे मेरे सामने, तो मेरे सामने ही सुंदर साथ बीड़ी ला करके फूकने लगे। मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप लोग गलत बात कर रहे हो। एक महात्मा के सामने बीड़ी जला करके फूक रहे हो। तो सुंदर साथ ने क्या कहा, क्षमा कर देना, लेकिन क्या है कि हमारे पास तो वैसे ही महात्मा आते हैं, वो तो हमारे साथ बैठ के बीड़ी फूकते रहते, ऐसे महात्मा आते हैं सब लोग। तो बात क्या है, सब एक से बढ़कर एक दुष्ट, दोनों ही वैसे ही है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलन ठेला है। एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे। ये कलयुग का लक्षण है, ये कलयुग ना रंग। सत पंडित कहावे साध मंडली, साधु की मंडली में सच्चा पंडित कहलाते हैं, सच्चा ब्राह्मण कहलाते हैं, सच्चे साधु संत कहलाते हैं। अंदर से न ज्ञान है न आचरण है, मांसाहार वे सभी बुराइयां, छल कपट बेईमानी, अनीति से धन कमाना, दिन रात पाप करना, हिंसा करना, दिखावे का भक्ति करने से कल्याण होने वाला नहीं है। ये सिर्फ कर्मों ना बंध, कर्म बंधन को बढ़ाने वाला ही हो सकते हैं ऐसे भक्ति। माया के दुख और भवसागर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाले हैं कर्म। ये मुक्ति का तो सवाल ही नहीं है। वैकुंठ की मुक्ति भी इस तरह से प्राप्त नहीं हो सकती है, तो अखंड मोक्ष किस तरह से प्राप्त होगा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने आज के प्रसंग में कथाकार अर्थात वक्ता और श्रोता के विषय में मुख्य रूप से कई बातें देखा। ऐसा कथाकार और श्रोतागणों की क्या स्थिति है। कथाकार ऐसा है जैसे कोई अंधा गूंगा, श्रोतागण कैसे हैं जैसे कोई बहरा। टाइम पास वो भी मनोरंजन कर रहे हैं, श्रोतागण को भी मनोरंजन चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की तरफ न वक्ता के अंदर है न श्रोता के गण, आत्म कल्याण की तरफ भी दोनों के अंदर नहीं है। दिखावे की भक्ति दोनों ही कर रहे हैं, दिखावे का भक्ति आडंबर दिखावा दोनों ही कर रहे हैं। इसमें हमने उदाहरण भी देखा कलयुग में ब्राह्मणों का जो लक्षण है, विभीषण के प्रसंग से हमने देखा कलयुग में ब्राह्मण बनना एक बहुत कठिन श्राप है, कठिन कसम है। तो सुंदर साथ जी, आज के विषय में कोई भी सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मित्र पराजुली सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। कुछ पूछना है मित्र जी? प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। महात्मा जी, निष्काम भक्ति र पुष्टि मार्गलाई तुलना गर्न मिल्छ, एउटै हो? ये निष्काम पुष्टि मार्ग भक्ति और पुष्टि मार्ग
ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है ये, लेकिन दोनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं। पुष्टि मार्ग का मतलब है दृढ़ता पूर्वक आत्म कल्याण के लिए दृढ़ता। पुष्टि मार्ग, प्रवाह, देखिए प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि, तीन मार्ग होते हैं ना, ये क्लासिफिकेशन है। प्रवाह यानी चलते फिरते आए, कथा सुने, कुछ भक्ति कर दिया, कुछ नहीं किया, चलते फिरते, है ना, कोई मतलब गंभीरता नहीं है, ध्यान एकाग्रता पूर्वक कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया। मर्यादा क्या है, समाज को दिखाने के लिए किया। लेकिन पुष्टि मार्ग मतलब है अपने आत्म कल्याण के लिए दृढ़ वैराग्य हो, आत्म कल्याण के लिए ध्यान पूर्वक, जैसे देवचंद जी ने भागवत कथा सुना, दृढ़ता पूर्वक आत्म कल्याण के लिए। हरिदास जी भक्ति करते थे, वो आत्म कल्याण के लिए करते थे, लेकिन ज्ञान नहीं था उनको, बात अलग है। तो पुष्टि मार्ग एक अलग क्लासिफिकेशन है, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति ये अलग क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग विभाग है। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति जो है वो पुष्टि मार्ग में होता ही है, वैराग्य भी होता पुष्टि मार्ग में। लेकिन पुष्टि मार्ग जो कहते हैं आज के समय में, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होने की वजह से वो विष्णु भगवान की या गोलोकवासी कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है, ये ज्ञान और अज्ञान की भक्ति, मतलब ज्ञान सहित भक्ति करना, अज्ञान और बिना ज्ञान के अंध भक्ति करना अलग हो जाता है। बिना ज्ञान के निष्काम भक्ति तरीकत होती है, ज्ञान सहित निष्काम भक्ति हकीकत हो जाती है। सुंदर शाह जी, शशि सुंदर शाह जी ने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब अभी आपने मुमुक्षु, श्रोतागण मुमुक्षु नहीं है ऐसा कहा था, मुमुक्षु का अर्थ जानना चाहूंगी। जी, जिसके हृदय में मोक्ष की कामना हो, आत्म कल्याण की तड़प हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्योंकि देखिए केवल टाइम पास, मनोरंजन या संसारिक कामना के लिए आके बैठ गए हैं तो उनका ध्यान नहीं लगेगा, उनका ध्यान संसार की तरफ लगा रहेगा। जैसे राजा परीक्षित को पता चल गया था कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने ध्यान पूर्वक वैराग्य से युक्त हो एकाग्रता पूर्वक कथा सुना था। लेकिन उनके साथ ही बहुत सारे जो बैठे थे, उन्होंने बैठे तो थे लेकिन उन्होंने ध्यान से नहीं सुना था, इसलिए बैकुंठ से एक ही विमान आया, मात्र राजा परीक्षित के लिए ऐसा वर्णन आता है। जी प्रणाम जी। राम जी। तो सुंदर शाह जी, और किसी की भी जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी चौपाई दोहराएंगे। सुंदर शाह जी, सुंदर शाह जी चौपाई दोहराते हैं। दुष्टे दुष्ट मले मदमाता, दुष्टे दुष्ट मले मत माता, एकल जुग नारंग, एकल जुग नारंग, सत पंडित कहावे साध मंडली, सत पंडित कहावे साध मंडली, ए कर्मो ना बंध, ए कर्मो ना बंध, ए कर्मो ना बंध। ए कर्मो ना बंध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का नोट्स तो मैं तुरंत रख दूंगा, लेकिन क्विज का लिंक थोड़ा सा देरी होगा आज, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी आप सुबह से लेकर के शाम तक दे सकते हैं। कल का क्लास ठीक 8 बजे रेगुलर टाइम में होगा सुंदर साथ जी, और यूट्यूब वीडियो का लिंक भी थोड़ा देरी से होगा। आज रात तक के मैं रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा देरी हो सकता है, तो सुंदर साथ जी प्रतीक्षा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ तक वीडियो लिंक और क्विज या नोट्स वगैरह सुंदर साथ जी शेयर कर सकते हैं। और सभी सुंदर साथ का कर्तव्य है कि आपको जो कुछ यदि प्राप्त हो रहा है तो उसको आगे और फॉरवर्ड करें सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ तक ही ज्ञान पहुंचाएं, और भी सुंदर साथ को इसका लाभ प्राप्त हो, इसके लिए हम सभी सुंदर साथ जी का सामूहिक कर्तव्य है। आइए सुंदर साथ जी, धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं अन्नपूर्णा सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि उनको पॉसिबल हो तो। मैं प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। मैं बोल रही हूँ ना। हाँ हाँ जी बोलिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलपो तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। संविध पिया जी सामर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी मैं होती पिया सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं नैना भर जी। यह पुकार पिया जी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वाराणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री दाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल की सोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। अर्ज करूं मेरे दानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ को प्रणाम। महाराज जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। और सभी सुंदर साथ जी के लिए एक उदाहरण है अन्नपूर्णा बहन जी, जो बोलते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता दिखाई नहीं देता ऐसे, लेकिन सुंदर साथ जी हम देखते हैं डेली क्विज में भी ज्यादातर 20-18 ऐसे मार्क्स लेकर के अन्नपूर्णा बहन जी आती हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होती हैं सुंदर साथ जी। तो आज के जो बुजुर्ग सुंदर साथ जी उनके लिए एक उदाहरण के रूप में है। जैसे कि श्री जी के समय में एक धर्मांडोकरी नाम की सुंदर साथ का भी वर्णन आता है, तो जैसे सुंदर साथ जी आज भी हमारे बीच में होते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सबके विदा होने का आज के समय हो गया है, तो सभी सुंदर साथ जी कल फिर से इसी समय मिलेंगे सुंदर साथ जी। और अब सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम करते हुए मीटिंग का समापन करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ को। प्रणाम जी महाराज जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बंद मत થઈ રહ્યો
प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम पठानकोट प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी पठानकोट।